प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जो थे तो मुस्लिम धर्म के पर सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी वाणी दर्ज है। वे इतनी महान शख्सियत थे कि गुरु ने 15 भक्तों में से सबसे ज्यादा बनी इनकी दर्ज की और जिनका सम्मान केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग किया करते थे। हम जिनके बात कर रहे हैं वह संत कबीर दास जी। आज हम महान संत कबीर दास जी की चर्चा करेंगे। भले ही संत कबीर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा महान कार्य किया कि उनकी वाणी हर धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा बनी। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी, वर्तमान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता नीरू और नीमा कपड़ा बुनाई का काम किया करते थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। कमरे में रोशनी से भर गई और राम नाम की मधुर धुन सुनाई देने लगी। इस अद्वितीय दृश्य से माता पिता बहुत आनंदित हुए और मोहल्ले के मौलवी ने बालक का नाम कबीर रखा। उन्होंने कहा कि यह बच्चा बड़ा होकर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, जिससे उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काशी उस समय एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल था, जहां आध्यात्मिकता का वातावरण हर ओर फैला हुआ था। इसीलिए यद्यपि कबीर एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, वे राम नाम का जप करने लगे। एक घटना के अनुसार जब वे 2 वर्ष के थे तो उन्होंने अचानक राम राम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। यह देखकर उनकी माता नीमा चिंतित हो गईं, क्योंकि मुस्लिम शासक ऐसे कार्यों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बालक को समझाया कि राम नहीं बल्कि अल्लाह का नाम लिया करो, लेकिन कबीर जी के लिए तो ईश्वर एक ही थे, चाहे उसे राम कहें या अल्लाह। करीब 4 साल की उम्र होने पर कहते हैं, एक दिन भी अपने साथियों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का उच्चारण करने लगी। तभी उस मोहल्ले का मौलवी वहां से गुजर रहे थे। उसने बच्चों को डांटते हुए कहा कि मुसलमान के बच्चे होकर तुम राम नाम का उच्चारण क्यों करते हो। तब कबीर जी ने कहा, रहीम और खुदा में कोई फर्क नहीं होता, सब एक ही तो है। इतना सुनते ही मौलवी की बोलती बंद हो गई और गुस्से में भरकर वह कबीर जी के घर पहुंच कबीर जी के पिता से शिकायत करते हुए बोला, तुम अपने लड़के को समझा लो, इस्लाम के विरुद्ध जाकर अपने साथियों को भी गलत रास्ता दिखा रहा है। अगर यह बात कई को पता लगी तो इसका परिणाम अच्छा ना होगा। इतना सुनते ही पिता नीरू ने मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र अभी नादान है, बच्चा है, हम उसे समझा देंगे। मौलवी के जाते ही कबीर जी को उनके पिता ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम राम भजन ना किया करो, नहीं तो कई तुम्हें बहुत सजा देगा। भजन तो हिंदू करते हैं, हम तो मुसलमान हैं। हिंदू राम राम करते हैं तो तू अल्लाह अल्लाह किया कर। पर कबीर जी जिनकी लगन एक प्रभु के साथ जुड़ चुकी थी, उन्हें भला कौन समझा सकता था। वह शरीर से तो बालक थे पर मन से ब्रह्मज्ञानी पिता के वचन सुनकर कबीर जी अल्लाह राम कहते हुए चले गए। इस घटना से यह पता चला है कि कबीर जी ने ईश्वर को अल्लाह और राम दोनों रूपन में स्वीकार कर लिया, कभी भेदभाव नहीं किया। जितने भी महापुरुषों ने अवतार लिया है, उनके उपदेश दुनिया सुनती है जी। सभी केवल एक शक्ति को स्वीकार करते थे, तभी तो आज दुनिया उन महापुरुषों के आगे सर झुकते हैं। कहते हैं 6 साल की उम्र होने पर कबीर जी अपने माता पिता के कम में हाथ बटाने लगे। अपने बालक को कम करता देख उनके माता पिता बहुत खुश होते। जब छोटे छोटे हाथों से वह मशीन के साथ कपड़ा बनना का कम किया करते तो उनसे कभी धागा ना टूटा। वे कम के साथ साथ राम नाम में मस्त रहते। कम करने और खेलने के बाद जो उन्हें सम मिलता तो वे अपने आप ही मंदिर की ओर निकाल पड़ते। कहते हैं उसे समय गैर हिंदू और छोटे जाट के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। छोटी उम्र में भी बालक कबीर को इस बात का
ज्ञान था, इसलिए वे मंदिर के बाहर ही बैठकर मंदिर में हो रहे कीर्तन वेद मंत्र सुना करते और उनका दिल कमल के फूल के समाज खिल जाता। कबीर जी बचपन में कभी स्कूल नहीं गए, पर हर रोज स्कूल के बाहर होकर एक दूसरे से सुनकर अक्षरों का ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे उनके हृदय में राम नाम के लगन बढ़नी गई और वह प्रभु के भक्ति बन गई। राम नाम के भजन बनाकर गाते रहते। मौलवी यह सब देखकर आग बबूला हो जाते, पर कबीर जी को कोई रोक ना पाता। समय के साथ कबीर जी का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उनके विचारों को सम्मान देने लगे। परंपरा के अनुसार उन्हें एक गुरु धारण करना आवश्यक था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कोई भी ब्राह्मण गुरु उन्हें शिष्य बनाना नहीं चाहता था। परंतु कबीर जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे गुरु रामानंद जी से ही दीक्षा लेंगे, जो उस समय के महान संत थे। एक दिन जब रामानंद जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब कबीर जी सीढ़ियों पर लेट गए। अनजाने में गुरुजी के चरण उनके सिर पर पड़ गए और उन्होंने कहा, उठो, राम का नाम लो। कबीर जी ने इसे गुरु मंत्र मानकर रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर जी ने राम और अल्लाह दोनों को समान मानकर साधना की और जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य सभी को समानता का महत्व सिखाना बनाया। कबीर जी की वाणी में बार बार जाति धर्म की सीमाओं को नकारते हुए केवल एक परमात्मा की उपासना का संदेश मिलता है। इसी कारण से गुरु नानक देव जी ने उनकी शिक्षाओं को अपने अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण माना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी को स्थान दिया। संत कबीर से जुड़ी कहानी है। कबीरदास जी के पास काफी लोग अपनी समस्याएं सुनाने आते थे। वे अपने उपदेशों से और कभी कभी कुछ घटनाओं से दूसरों की समस्याओं के हल बता देते थे। एक दिन वे अपना काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान भी कर लेते थे। पूरे दिन कबीरदास ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति उन्हें कई दिनों से देख रहा था। उसने कबीरदास से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप हमेशा अपना काम करते रहते हैं, तो फिर आप भक्ति कब करते हैं? आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो, हम थोड़ा घूम आते हैं। कबीरदास जी बात मानकर वह व्यक्ति उनके साथ चल दिया। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी। वह महिला पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। उस महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सिर पर मटका स्थिर था और उसका पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये महिला पानी लेकर जा रही है। सिर पर मटका रखा है, लेकिन उसने मटके पकड़ा भी नहीं है और गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने मटके पर है, गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। कबीर जी ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि इस महिला की तरह ही मैं भी काम करते करते भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ। दुनियादारी के काम करते हुए भी मेरा मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। मैं ये काम भी कर लेता हूँ और भक्ति भी कर लेता हूँ। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करते रहना चाहिए। संत कबीर की सीख, जब हमारे जीवन में संतुलन रहता है तो हमारा मन शांत रहता है और हमें सफलता मिलती है। कर्म करते समय भक्ति भी करेंगे तो सकारात्मकता बनी रहेगी और काम करने का साहस भी बना रहेगा। संत कबीर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी धर्म या जाति की सीमा में नहीं बंधी होती। उनके अंतिम समय में भी उन्होंने समाज में फैले भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया। यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है, लेकिन जो मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है।
इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर जी ने अपना अंत समय मगहर में बिताया। जब उनका शरीर त्यागने का समय आया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। किंवदंती है कि इसी बीच एक दिव्य घटना हुई और कबीर जी का शव फूलों में बदल गया, जिन्हें दोनों समुदायों ने बांट लिया और अपनी अपनी रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया। संत कबीर का जीवन और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में धर्म की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने अपने उपदेशों में हमेशा एकता, प्रेम और सत्य का संदेश दिया। उनके सिद्धांतों पर आधारित कबीर पंथ आज भी उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप कबीर जी के विचारों से प्रेरित हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।